आप लोगों को आप लोगों के हिस्से के 25-25% मिल जाएंगे। हंस के मत बोलो, मुझे सचमुच में मेरे पैसे चाहिए। सचमुच दूंगा। सही कहा आपने। मेरी मुसीबत आप क्यों झेलें? घर बिकते ही आप लोगों को आपके हिस्से के पैसे मिल जाएंगे। हाँ? नहीं नहीं, मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए। मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊं ये घर छोड़ के? 25% मिलने के बाद दूसरा घर मिले ना मिले? तुम दोनों को तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। शांतनु भैया, एक मिनट आदित्य, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करने वाला। किसने हिस्से की बात की थी यहाँ पर? पूनम, तुमने। तुम्हें ये घर छोड़कर नहीं जाना है ना? नहीं। फाइन, तो तुम यहीं रहो। और किन्नरी, तुम यहीं पे रहो। लेकिन क्या है कि मैं और आदि, हम दोनों यहां से जाना चाहते हैं, तो तुम दोनों हमें हमारा हिस्सा दे दो। देखो पूनम, इस पूरे बंगले की कीमत कम से कम 18 करोड़ रुपए है। ऑलराइट? मेरा और आदि का हिस्सा बनता है 9 करोड़, तो वो हमें दे दो। कम ऑन, कम ऑन। अरे ये तो कैसी बेतुकी बातें कर रहा है। बेतुकी? मतलब तुम हिस्सा मांगो तो वो जायज है, और मैंने मांगा तो वो बेतुकी। छोड़िए ना शांतनु भैया। एग्जैक्टली। अरे मैं तो पीछा ही छुड़ाना चाहता हूं इसे। What? जस्ट अ मिनट पूनम, आई डोंट वांट एनी आर्ग्यूमेंट्स। तुम हमें हमारा हिस्सा दे दो, और फिर तुम और किन्नरी यहीं पे रहो। अपना सर फोड़ो। चलो चलो, 9 करोड़ ढीले करो, फास्ट। ठीक है, मैं मेरे हिस्से के 4.5 करोड़ रुपए दे दूंगी। अरे मेरा ब्रिजेश कहीं से भी लाके दे देगा 4.5 करोड़ रुपए। किन्नरी अपना खुद देख लेगी। पूनम दीदी, आप आइए। पूनम दीदी, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने हेलो हस्बैंड और चैंपियन, निकल गई सारी अकड़। हिस्सा मांगने आए हैं। आप क्यों इतना अपसेट हो रहे हैं? और नहीं तो क्या दिव्या, देखा किस तरह बात कर रही थी पूनम? वो हमारी बहन है। एटलीस्ट शी शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन। और वो इडियट किन्नरी, वो भी साथ हो गई इसके। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। पूनम दीदी ने किन्नरी को राधा गोपी का वास्ता दिया होगा और किन्नरी मान गई। दिव्या प्लीज, एटलीस्ट इन दोनों के मामले में तो इतना पॉजिटिव एटीट्यूड मत रखो। ये जो दोनों गई है ना, वो दोनों की दोनों नेगेटिव है। फोटो एल्बम में इनकी फोटो नहीं, नेगेटिव रखनी चाहिए। शांतनु भैया, सब ठीक हो जाएगा। वो लोग हमारे साथ नए घर में आएंगी। कम ऑन, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। मैं कह रही हूँ ना, वापस आएंगी। पहले किन्नरी आएंगी, उसके पीछे पीछे फिर पूनम दीदी आएंगी। उनकी वजह कुछ भी हो, लेकिन वो आएंगी जरूर। मैं भी दिव्या की बात से सहमत हूँ। अरे उस मंत्रा ने कंप्लीटली ब्रेन वॉश करके रखा है कैकेयी को। कुछ नहीं होने वाला। और अगर वो दोनों यहां आई तो मैं शराब छोड़ दूंगा। पक्का? तो फिर मेरी चैलेंज है। हाँ, एक मिनट। इतने कॉन्फिडेंस में मत बोलो। क्यों? खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है? तो शर्त लगाइए। ठीक है, लेकिन शर्त थोड़ी सी चेंज कर दे। अगर वैसा हुआ जैसा कि तुम कह रही हो, तो मैं शराब छोड़ नहीं दूंगा, लेकिन साल में सिर्फ 2 बार पीऊंगा। ठीक है, तो फिर आप तय कर लीजिए साल में वो कौन सी 2 बार आप पिएंगे, क्योंकि मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है ये चैलेंज आप 100% हारेंगे। लो, ये है तुम लोगों का आज तक का पूरा हिसाब। हमें जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे, तब तक और कहीं काम करो। तुमको ये क्या कुसुर हो रहा है? नहीं मौसी, कुछ नहीं। नम्रता, जो मन में है ना, खुल कर कहो। हमारा कहना यह है मौसी कि तुम कहो ना। हाँ, हम अपने सर पे कर्ज लेकर नहीं जा सकते मौसी। आदित्य भैया से मैंने अपनी बहन की शादी के लिए 30,000 का लोन लिया था, और मैंने 40,000 का, जो कि 2-2 हजार करके हर महीने हमारी सैलरी में से एडजस्ट होता था।
अमृता, तुम्हारी सैलरी 5,000 है। 2,000 काटने के बाद भी हम 3,000 देने की स्थिति में अभी नहीं हैं। आप हमारी पूरी तनख्वाह काट लीजिए मौसी, हम एडजस्ट कर लेंगे। और जब पूरा कर्ज चुक जाएगा तब आप बेशक हमारी छुट्टी कर दीजिएगा। ये सैलरी ले लीजिए। और मेरी भी। अमृता, तुम बहाना करके मौसी, आज तक हमें इस घर में नौकर किसी ने नहीं समझा, हमेशा इस घर का मेंबर ही समझा है। लेकिन ये साबित करने का मौका हमें आज मिला है। हमें अलग मत कीजिए मौसी, हमारे बिना ये घर पूरा नहीं होगा। पगली, क्या है तुम्हारे हाथ में? मेरा चेक? मतलब मैं इनका हिसाब कर रही थी तब तू मेरा हिसाब कर रही थी? मौसी, इस घर में मैं तुझे लाई हूँ और तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहती है? नहीं मौसी, वो बात नहीं है। आप तो जानती है मौसी कि अगले महीने से हमारा कोई भी चेक ऑनर नहीं होगा। दिव्या, तू यहाँ बैठो। तुम्हारे पास चेकबुक है ना? तो मेरे पेमेंट के 6 चेक्स अभी साइन करके मुझे दे दो, क्योंकि मैं तो फ्री में काम करने वाली हूं नहीं। और चेक्स की वैलिडिटी 6 महीने तक होती है, तो मैं 6 महीने के बाद चेक्स बैंक में डालूंगी और वो चेक्स ऑनर होंगे, क्योंकि मुझे भरोसा है अपने बेटे पर। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने उसे इस काबिल बनाया है कि वो हर मुसीबत का मुकाबला डट के कर सके। Three cheers for Dev Villa. Hip hip. हुर्रे! Hip hip. हुर्रे! Hip hip. हुर्रे! क्या बात है, आप लोग कितने खुश क्यों है? Good news है दिव्या, good news. क्या शांतनु भैया ने अपने लिए लड़के सिलेक्ट कर लिया? मनहूस न्यूज नहीं है दिव्या, गुड न्यूज है। आदि बता। हमें अपने बंगले के लिए खरीदार मिल गया है दिव्या। वाओ! Congratulations and celebrations, हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। कितनी अजीब बात है ना शांतनु भैया, लोग बंगला खरीदने पर खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और हम बेचने की बात पर खुश हो रहे हैं। ये तो अपना अपना तरीका होता है पीने का, जीने का। सॉरी, लोग खुश होने के लिए मौके का इंतजार करते हैं, हम लोग मौका क्रिएट करते हैं। एब्सोल्युटली। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ दिव्या। तुमने हमें हर बात की पॉजिटिव साइड देखना सिखा दिया है। अब देखो ना, ये बंगला बिक जाएगा तो कंपनी बच जाएगी, और कंपनी बच जाएगी तो हम यही बंगला वापस खरीद लेंगे। आदित्य, अभी तक बंगला बिका नहीं है और तुम इसे दोबारा खरीदने की बात कर रहे हो? क्योंकि आई एम श्योर दिव्या, ये खरीदार बंगला रहने के लिए नहीं खरीद रहा है, बल्कि हमारी सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए सस्ते में खरीद रहा है। और फिर 3-4 महीने के बाद वो यही बंगला बेचने की कोशिश करेगा, और तब हम इस बंगले को वापस खरीदेंगे। That's like my आदित्य। चलो अभी भगवान से प्रार्थना करो कि ये डील फाइनलाइज हो जाए और हमारा ये बंगला तुरंत बिक जाए। डन। अरे इतनी क्या जल्दी है अभी? मतलब भैया, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। मैं तो इनफैक्ट कल पीने वाला था। हाँ मालूम है। तो चलिए चलिए। हे भगवान, हमारी ये डील फाइनल करवा देना, ये बंगला बिकवा देना। और मुझे ताकत दे भगवान कि मैं बहुत जल्द दिव्या को फिर से इस घर की मालकिन बना सकूं। और भगवान मेरी कैपेसिटी बढ़ाना पीने की। जब तक आदित्य की मन्नत पूरी नहीं होती, मैं मीठा नहीं खाऊंगी भगवान।
माँ हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। करेंगे। अरे आप समझते क्यों नहीं हो? अरे समझती हूँ, क्यों नहीं? सुरेखा चाची क्या करने की बात पर झगड़ा हो रहा है चाची? अरे किन्नरी, ये लड़की ना हमारी नाक कटवाने पर तुली है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो मेहमान डिनर के लिए आएंगे उनके लिए हमें एक अच्छा सा रिटर्न गिफ्ट लेना चाहिए। भाभी आप ही बताइए, ये सब फालतू का दिखावा करने की क्या जरूरत है? अरे मैं दिखावा करने की बात कहाँ कर रही हूँ, मैं तो सचमुच रिटर्न गिफ्ट देने की बात कर रही हूँ। अरे हम लड़की वाले हैं तो क्या हो गया, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि रेखा जैसे दिखने वाली सुरेखा के घर पे रिश्ता कर रहे हैं, जिसका भतीजा और कोई नहीं आदित्य बलराज है। पता है उन्हें। अब मानसी चुप रहो, चलो आओ बैठो। समझाओ कोई इस लड़की को। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो ससुराल में उसकी इमेज अच्छी बने इसलिए कर रही हूँ। अरे लोग तो क्या क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए। हाँ सही बात है चाची, लोग बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, खासकर अपने बच्चों के लिए। तो चाची क्या गलत कर रही है? भाभी आपको पता नहीं है इन्होंने क्या अनाप शनाप सोच रखा है। 3000 लोगों को बुलाएंगी ये शादी में। और मीडिया वालों को तो मैंने जोड़ा ही नहीं है। अरे भाई वो लोग तो ऑफिशियली आएंगे ना शादी कवर करने के लिए। इतनी फेमस सुरेखा के भतीजे आदित्य बलराज की चचेरी बहन की शादी जो है। माँ फेमस कब हुई? ये लो बोलो, सोसाइटी के सारे लोग मुझे पहचानते कि नहीं? सोचो, शादी अगर धूमधाम से नहीं हुई तो अखबार में छपेगा क्या? इसीलिए कहती हूँ कि बारातियों को ना हम हेलीकॉप्टर से लाएंगे और उन्हें उतारेंगे पैराशूट से। तो नाचेंगे कैसे? हवा में ऐसे लटक के? बल्ले 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 बल्ले। देखो देखो मामा, कितना बकवास आइडिया है। मानसी शांत रहो, शादी कैसी होगी उसकी प्लानिंग हम लोग करेंगे। चाची आप कोई फिक्र मत कीजिए। अरे तुम लोगों के होते हुए मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि मेरी तरह आदित्य का नाम भी सबकी जुबान पर रहे। ऐसा ही होगा। आप आने दो मेहमानों को, फिर देखेंगे वो आदित्य बलराज की मेहमान नवाजी को। सोचते रह जाएंगे कि दावत में इतना तो सगाई में कितना और शादी में कितना। आदित्य सर, हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने ये आर्टिफिशियल सिल्क का सैंपल भेजा है। आई डोंट थिंक इट्स अप टू द मार्क, पर आप देख लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हेलो हेलो शैली, दिव्या बोल रही हूँ। आदित्य इस वक्त तुम्हारे आसपास है क्या? या अच्छा तुम उसे पता मत चलने देना कि तुम मुझसे बात कर रही हो। ओके। शैली मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। क्या हम कहीं मिल सकते हैं आदित्य को बिना बताए? ओके, बट वेयर? ओके, बाय। किसी लड़के का फोन था? नो सर, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती सर। एक्चुअली सर, मेरी फ्रेंड का फोन था। वो चाहती है कि मैं उसके साथ फिल्म देखने जाऊं अभी। ऑफ कोर्स शैली, यू मस्ट गो। और सुनो, एक रोमांटिक फिल्म के लिए जाना। मैं देखना चाहता हूँ कि उस फिल्म का तुम पर असर पड़ता भी है या नहीं। ओके, ना कम ऑन गो। कम ऑन गो। शैली, मैं अपनी ज्वेलरी का एग्जीबिशन करना चाहती हूँ। आई वांट टू सेल देम। बट मैम, पहले पूरी बात सुन लो। शैली, अगर ये मैं अपने सर्कल में करूंगी तो आदित्य को पता चल जाएगा, और अगर आदित्य को पता चल गया कि मैं अपनी ज्वेलरी बेच रही हूँ तो उसे बहुत तकलीफ पहुंचेगी। नहीं मैम, ऐसा नहीं होगा। आदित्य सर तो अपना बंगला बेचने निकले हैं, फिर भी वो कमजोर नहीं हुए। आई अंडरस्टैंड दैट शैली, लेकिन बंगला बेचना, गाड़ी बेचना या कोई और चीज बेचना आदमी हैंडल कर सकता है क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ज्वेलरी
ये स्त्री धन होता है, पत्नी का एक हिस्सा। अगर आदित्य को मालूम पड़ा तो इट विल हर्ट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, जो मैं नहीं चाहती। शैली, इसीलिए मैं ये एग्जीबिशन तुम्हारे फ्लैट में रखना चाहती हूँ। मेरे क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नो मैम, इनफैक्ट मैं तो जानती हूँ कि आप ये आदित्य सर को सपोर्ट करने के लिए कर रही हैं, एंड इनफैक्ट आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद पीपल लाइक यू। पर मैम, एक्चुअली मैं अपने पापा के बारे में सोच रही थी। ओहो, मैं सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी तुम्हारे पापा के बारे में। इट्स ओके, मैं कोई और इंतजाम कर। नो नो मैम, प्लीज डोंट डू दैट। नहीं नहीं, मेरी वजह से तुम उन्हें क्यों तकलीफ दोगी? डोंट वरी मैम, इनफैक्ट मेरे पापा खुद पूना जाना चाहते थे, तो मैं उन्हें एक दिन पहले ही भेज दूंगी। आपने मुझ पे भरोसा किया है मैम, मुझे उस पर खरा उतरने का मौका दीजिए प्लीज। मैम, ये एग्जीबिशन मेरे फ्लैट में ही होगा और मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लूंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल हो। थैंक यू सो मच। मुझे पता था तुम मेरी मदद करो, क्योंकि आदित्य हर रोज मुझसे तुम्हारी तारीफ करता है कि तुम कितने जुनून के साथ लैब में लगी रहती हो। देखना, जल्द ही निकलेंगे इस क्राइसिस से तुम्हारे आदित्य से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पापा प्लीज, दिव्या मैम ने पहली बार मुझसे हेल्प मांगी है। हाँ हाँ, आदित्य की गुलामी तो करती आई ही हो, अब उसकी बीवी की भी कर। पापा, तुम्हें क्या पड़ी है उसकी हेल्प करने की? क्योंकि दिव्या मैम आदित्य सर की हेल्प कर रही है। पापा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आपको सिर्फ एक दिन के लिए कहीं और जाना होगा। हाँ, निकाल मुझे यहाँ से। तू तो चाहती ही है कि मैं चला जाऊं यहाँ से हमेशा के लिए, ताकि जिस सपने में तू दिन रात डूबी रहती है उससे जगाने वाला कोई ना हो। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, आपको सिर्फ एक दिन के लिए बाहर भेजना चाहती हूँ और आपको जाना ही होगा। तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। जैसे आपकी मर्जी। ठीक है बेटा, भेज दे अपने लाचार बाप को, लेकिन देखना तू पछताएगी मैं वापस ही नहीं आया तो। हाँ तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जल्दी बोलिए, गोपी की ये साइकिल जो आदित्य मामा ने उसे गिफ्ट दी है अब नीलाम होने जा रही है। कितने की बोली लगाते हैं आप? बोलो बोलो। हाँ तो जेंटलमैन, आप बोलिए। 1000 रुपए। वाह, 1000 रुपए। 1000 रुपए 1, 1000 रुपए 2, 1000 रुपए 3। हाँ तो जेंटलमैन, ये साइकिल आपकी हुई। गोपी, तेरी तो ये साइकिल बिक गई। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अनमोल कह रहा है कि घर के साथ साथ मेरी साइकिल की भी नीलामी हो जाएगी। नहीं, कोई गुलामी नहीं होगी। इसकी हिंदी तो देखो कितनी खराब हो गई है कॉन्वेंट में पढ़ पढ़ के। गुलामी नहीं बुद्धू, नीलामी। नीलामी होने वाली है। हाँ, वो जो भी है वो नहीं होगा। पापा ने कहा है कि उनको घर के लिए अच्छा खरीदार मिल गया है, उसे घर और फर्नीचर साथ में बेचेंगे। अरे तो फर्नीचर के साथ साथ फर्नीचर में जो जो चीजें वो भी तो जाएगी। सबको घर से खाली हाथ जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हट, अरे ऐसा ही है। अगर तुम लोग को यकीन नहीं आता है तो मेरे पापा को जाके पूछो। आज सुबह ब्रश करने के टाइम मेरे पापा सारी टूथपेस्ट खा गए, क्योंकि कुछ दिन में तो किसी और की हो जाने वाली है। और शांतनु मामा को भी देखो, आज ही सारी शराब खत्म कर रहे हैं। और आज तुम लोग को जितना खेलना है खेल लो। गोपी की ये गुड़िया हमने कीमत लगाई है 10 रुपया, आप कीमत लगाइए 20 रुपया, 25 रुपया, 3 रुपया, हाँ 30 रुपया। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तुम यहाँ हो, यहाँ तुम कीबोर्ड बजा रहे हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। कुछ दिन बाद खराब फर्नीचर बिकेगा तो साथ में कीबोर्ड भी चला जाएगा ना। इसलिए मैं भी बहुत सारा बजा रहा हूँ।
किसने कहा ऐसा तुमसे? अनमोल ने। झूठ बोला उसने। लेकिन अब तो वो सच बोलता है। उस दिन उसने सच बोला था कि मैं आजाद हो गया। ओफो, वो तो उसने गलती से सच बोल दिया था। सच बोलने की आदत थोड़ी ना हुई है उसे। तुम उसकी बातों को सीरियसली बिल्कुल मत लेना। तो ये कीबोर्ड नहीं जाएगा? हम जहाँ भी जाएंगे इसे लेके जा सकते हैं? ऑफ कोर्स साथ लेकर जाएंगे। हम जिस नए घर में जाएंगे वहाँ शायद हमारे पास टीवी नहीं होगा, तो खाना खाने के बाद हम सब इकट्ठे बैठ के बोर होते रहेंगे। तो मैं ये कीबोर्ड बजा के सबको एंटरटेन करूंगा। एग्जैक्टली।